प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म देहने हाथों में लेकर के संभाले हुआ है और आत्मा प्राण दे से भला चंगा रखा है। नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया और साथ ही अपना जीवित आशीषित वचन दिया है। इसके लिए हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आमेन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, पिता अब्बा, पिता मेरा पिता, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जीवन श्वास देने वाला सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, भला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता, आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए, महान प्रेम के लिए, जो आपने हम सबके जीवन में किया है, कर रहे हैं और आगे भी आप करते रहेंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आज का वचन बहुत पावरफुल है। वचन में शुरू से आखिरी तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और पिता परमेश्वर को सब बातों के लिए धन्यवाद करें। मैं फिर से कहता हूँ, वचन को ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को भागा भागा करके ना देखें। अगर भागा भागा कर देखना है, आपको लग रहा है कि वीडियो बड़ी है, लंबी है, मत देखें। पर यदि आप परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर की दया, अनुग्रह, करना, भलाई, कृपा चाहते हैं, तो वचन को महत्व दे, परमेश्वर आपको महत्व देगा और फिर अपने धर्म दाहिने हाथों से संभाल करके अपने संग रखेगा, अपने स्वर्गीय सिंहासन के बगल में बैठाएगा। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, भेद की बात है। पहला, मसीह में हम सब एक हैं। प्रभु मसीह में हम सब एक हैं। इफिसियों 1 अध्याय 8 से 10 आयत तक पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत याद से किया। हालेलुया। किसने? पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, एक एक बातों पे ध्यान करें। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। सब कुछ कहाँ एकत्र करे? मसीह में एकत्र करें। तो मसीह में हम सब एक हैं और उस भेद को भी हम लोग मसीह में ही जान सकते हैं, प्रभु मसीह में ही जान सकते हैं। पिता का भेद और पिता परमेश्वर का भेद का जो पहचान है, वो प्रभु मसीह यीशु में है। कौन सी भेद? स्वर्ग का भेद, पृथ्वी पर का नहीं, स्वर्ग का भेद। हम सब ने नया जीवन पाया है और हमें इन बातों को इच्छुक होना है, उत्साहित होना है कि परमेश्वर पिता का जो भेद है वो क्या है और कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? प्रभु मसीह यीशु में मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा मिलेगा। तो नंबर 1, दूसरा सुसमाचार, इफिसियों 3 अध्याय 2 से 6 आयत तक। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ
वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। पढ़कर जान सकते हो। अब पढ़कर कैसे जान सकते हैं? पवित्र आत्मा जो है हमें बताने वाला, समझाने वाला। जो अन्य समय में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। ये बात सच है कि नहीं है? अन्य समय में मनुष्य को नहीं बताया गया, जो आज हम लोग समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और प्रभु में जीवन जीते हैं, स्थिर रहते हैं। तो जो अन्य समय में मनुष्य को, संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग मिरास में साझी और एक देह और प्रतिज्ञा के भागी है। आमीन। तीसरा, विवाह। इफिसियों 5 अध्याय 32 आयत। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मैं इसको 31 से पढ़ लेता हूँ, 31 से 33 तक पढ़ता हूँ। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। ये जो वचन है, ये नहीं कि इतना ही लिख दिया गया है और समझने के लिए कुछ नहीं है। इसमें बहुत कुछ है, तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं बाद में। वचन बहुत है, मैं आगे चढ़ता हूँ। अब पारिवारिक शिक्षा में आप इन बातों को बहुत कुछ समझ सकते हैं। चौथा वचन, इफिसियों 6 अध्याय 19 आयत। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आमीन। छठा, भक्ति। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 आयत। नहीं, 5वां विश्वास। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 9 आयत। 8 और 9 पढ़ता हूँ। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। विश्वास का भी एक भेद है और उसको हमें क्या है, सुरक्षित रखना है। विश्वास में जो भेद पाया जाता है उसको हमें सुरक्षित रखना है। अब इसके लिए आपको विश्वास में जाना पड़ेगा।
विश्वास की शिक्षा में जाना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। छठा है भक्ति, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 आयत। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, और वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो ये बहुत बड़ा भेद है। सातवां, हम बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52 आयत। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? भेद की बात कहता हूँ। और वो क्या है? हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। भेद की बात है क्या है? कि हम सब नहीं सोएंगे और क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये एक अद्भुत रहस्यमय भेद की बातें हैं, जो इन बातों से दुनिया अनजान है। अब चलिए, परमेश्वर अपना भेद किन किन लोगों पर प्रकट करता है, इस बात को भी हम देखेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले चलते हैं नीति वचन में। नीति वचन 3 अध्याय 32 आयत। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। परमेश्वर अपना भेद किन लोगों पर प्रकट करता है? सीधे लोगों पर। क्योंकि मेरा परमेश्वर भी सीधा है, सच्चा है, अच्छा है। दूसरा, जो उससे डरते हैं। पहला सीधे लोगों पर, और दूसरा जो परमेश्वर से डरते हैं। भजन संहिता 25 अध्याय 14 आयत। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपना वाचा उन पर प्रकट करेगा। आमीन। तीसरा, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, और जो नहीं करते हैं। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो नहीं करते हैं, इसका भेद भी हम जान लेंगे और जान लेते हैं। मलाकी 3 अध्याय 17 और 18 है। सेनाओं के यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। आमीन। कैसे पहचान सकेंगे? पहचानने की आत्मा है आपके अंदर में, पहचानने की आत्मा है हमारे अंदर में। हम पहचान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा।
जो प्रभु की सेवा करते हैं और जो प्रभु यीशु की सेवा नहीं करते हैं। तो जो प्रभु यीशु मसीह के सेवा नहीं करते हैं वो कौन होते हैं? पाखंडी। चलिए चौथा, स्वर्ग राज्य की भेदों की समझ। परमेश्वर स्वर्ग राज्य की भेदों की समझ हमें क्या देता है? समझ देता है। तब हम भेद की बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मत्ती 13 अध्याय 10 और 11 आयत। चेले ने पास आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है। देखिए, तुमको स्वर्ग राज्य की भेदों की समझ दी गई है, इसलिए भेद की बातों को हम लोग समझते हैं। पर उनको नहीं, किनको नहीं? झूठे पाखंडियों को। पांचवा, अपने प्रेम रखने वालों को। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 16 आयत तक पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हालेलुया। किसके लिए? हमारी महिमा के लिए ठहराया। क्या? गुप्त ज्ञान, गुप्त ज्ञान भेद की, गुप्त ज्ञान भेद। चलिए रिपीट करके चलता हूं। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। किसके लिए? अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर अपनी भेद की बातों को उन पर प्रकट करता है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, सत्य की आत्मा के द्वारा, महिमा की आत्मा द्वारा, विश्वास की आत्मा के द्वारा, अनुग्रह की आत्मा के द्वारा, मसीह की आत्मा के द्वारा, जीवन की आत्मा के द्वारा। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन, हालेलुया। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह इन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी
जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। बोलिए प्रभु, परंतु हमारे, बोलिए हमारे अंदर क्या है? मसीह का मन है। आत्मिक मन, पवित्र आत्मा का मन। कुलूसियों 1 अध्याय कुलूसियों 1 अध्याय 24 से 29 आयत तक। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलेसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से क्या गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। किन पवित्र लोगों पर? मसीही लोगों पर, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। अब सवाल यहाँ ये भी आता है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, सबके ऊपर नहीं। अगर हमारा जीवन पवित्र है तो परमेश्वर जो है हम पर प्रकट करता है, सब पर प्रकट करता है। परमेश्वर ने तो मसीह में सबको पवित्र किया, पर कुछ लोग जो है क्या है, अभी पवित्र नहीं है। मुझे कहना पड़ रहा है मसीह तो कहलाते हैं, पर मसीह की आत्मा है ही नहीं उसके जीवन में। दिमागी विश्वास की आत्मा, दिमागी विश्वास है, आत्मिक विश्वास नहीं है। आत्मा तो विश्वास करता है पर आत्मिक जीवन जी नहीं रहा है, नया जन्म पाया नहीं है। चलिए, मैं किसी को छोटा नीचा नहीं करता हूँ, और अगर ये मन मुख से निकल रही है तो उन्हें समझने की ज़रूरत है कि मसीह जीवन कोई लापरवाह का जीवन नहीं है किसी भी रीति से। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हालेलुया। किसको ज्ञात हो? अरे हम सबको ज्ञात हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ 27 आयत से। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या है? ये भेद की बात है। महिमा की जो आशा है वो तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 और 2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ में नहीं आया होगा आपको।
मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। क्या समझे? भेदों की भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। अगर विश्वास योग्य हम हैं तो हमारे पास क्या है? भेद की भंडार। परमेश्वर भेद की भंडार को रखता है ताकि जो लोग सीधे हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिसको परमेश्वर ने भेद समझने की समझ दी है, समझ की आत्मा दी है, जिससे जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए। छठा, पिता परमेश्वर का भेद मसीह की पहचान में है। कुलुस्सियों 2 अध्याय 1 से 4। कुलुस्सियों 2 अध्याय 1 से 4। कुलुस्सियों 2 अध्याय 1 से 4 आए तक। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदुकिया में है। लौदुकिया मतलब आप चाहे जहीं कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, थाईलैंड में हो, चाहे आप फिलीपींस में हो, चाहे अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, जापान में हो, चाहे किसी देश में हो, वहाँ पे अपने आप को आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो भारत में है या पाकिस्तान, जैसा मैंने बताया कि भारत में है या पाकिस्तान में या चाइना में है या नेपाल में है या जहाँ कहीं भी है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। बात तो सच है कि उन्होंने कितना परिश्रम किया। किसने? आत्मिक पिता पौलुस ने। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। आमीन। और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। परमेश्वर पिता भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। तो सारा भेद कहाँ छुपा है? मसीह में है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। हालेलुया। कहाँ छुपे हैं? मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भेद की भंडार छुपे हैं। मैं यह इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ देकर प्रसन्न होता हूँ। आमीन। तो हम इसको 5 तक आपको पढ़ के सुनाया है। कुलुस्सियों 2 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ के सुनाया है। और एक वचन लास्ट और है, व्यवस्था विवरण 29 का 29 आयत। गुप्त बातें अर्थात भेद की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के पढ़ने में थोड़ा डिफरेंस हो गया। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने की। ठीक है ना? ये भी एक भेद की बातें हैं। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, जिसने अपनी रहस्यमय भेद की बातों को हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में प्रकट करता है और वो प्रकट करते रहेंगे।
तो आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।